नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव सिरोछट सबसे से जैसे दोस्त पता होगा मेडिकल संबंधी कई सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आज आप इधर देख रहे होंगे मैंने व्हाइट बोर्ड पे कुछ डिटेल लिखे हैं। ये डिटेल किसके हैं? कंडक्टर्स के, जो कि चालक होते हैं। अब चालक क्या होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। हमारे पास 4 चालक हैं जिसके बारे में समझेंगे कि कौन कौन से चालक हैं, उसके नाम क्या क्या हैं, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या क्या होती है। मतलब जो कि स्क्वायरल है, रेविट है या और कंडक्टर्स हैं, जो कि उसके कहीं ना कहीं लोड जो है वहन करने की क्षमता अलग अलग होती है। 1 किलोमीटर में कितने किलोग्राम कंडक्टर होता है और उसके नंबर्स ऑफ वायर कितने हैं और उनके नाम किस तरीके से दिए गए हैं। इस तरीके से हम समझने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में। अब कंडक्टर्स क्या होता है? मतलब विद्युत लाइन का वह अंग जो विद्युत शक्ति को मतलब इलेक्ट्रिक पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स। तो हम समझने वाले हैं चारों कंडक्टर्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, ये जानवरों के नाम पे एचटी दिए गए हैं जो कि इंडिया में यूज होते हैं। स्क्वायरल, रैबिट, डॉग और पैंथर, इस तरीके से कुछ नाम दिए गए हैं जो कि जानवरों के नाम पे रखे गए। इसके पहले हमने कई सारे कंडक्टर्स के डिटेल में वीडियो बना रखा है, जो कि वेरियर कैलिपर से हमने चेक कर करके दिखाया है कि कंडक्टर्स के ओवरऑल डाय कितना है और इसके वायरों की संख्या कितनी होती है, उसकी डाय कितनी होती है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे 1 किलोमीटर में कंडक्टर्स का वेट कितना होता है, टेंसियल स्ट्रेंथ कितना होता है एक कंडक्टर्स का। टेंसियल स्ट्रेंथ से आप क्या समझोगे कि जैसे स्पैन अगर जो बढ़ा देते हो और अगर जो आप ज़्यादा टाइट करने की कोशिश करते हो, वहाँ कंडक्टर टूट जाता है। मतलब उसकी कहीं ना कहीं एक क्षमता होती है, उसके बाद वो कंडक्टर टूट जाता है। तो इस तरीके से मेरे पास जो कंडक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, ये सबसे पतला कंडक्टर्स होता है, जो कि इसके बारे में पहले मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कहाँ यूज होता है। ज़्यादातर ये एलटी में यूज किया जाता है और एसटी में डिसाइड करते हैं, वो कहीं ना कहीं करंट पर ही डिसाइड करते हैं। तो सबसे पतला कंडक्टर होता है स्क्वायर। इसके भी पतला एक कंडक्टर होता है, लेकिन ज़्यादातर यहीं से शुरू होता है आजकल स्क्वायर कंडक्टर से, जो कि यूज किया जा रहा है। उसके बाद आता है रैबिट कंडक्टर, जो कि कुछ इस तरीके से देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास है डॉग कंडक्टर और पैंथर कंडक्टर। ये 4 कंडक्टर के डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें हम समझने वाले हैं एक एक कंडक्टर्स के बारे में। जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से मेरे पास है स्क्वायरल कंडक्टर, जिसमें जो है नंबर्स ऑफ वायर देख सकते हो, एल्युमिनियम के होते हैं वह 6 होते हैं, और नंबर्स ऑफ वायर जो है स्टील के वह 1 है, जो कि इस तरीके से दिया गया। अब एक स्टील का वायर का डाय कितना होता है और एल्युमिनियम का कितना होता है? लगभग दोनों का सेम होता है, 2.11। इस तरीके से एक वायर का डाय होता है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बना रखा है उसमें मैंने डिटेल में आपको वर्नियर कैलिपर से चेक करके दिखाया है कि एक्चुअल में कितना डाया है। इसी तरीके से ओवरऑल कंडक्टर्स का जो डाया होता है, मतलब ये पूरी तरीके से जो कंडक्टर होता है, कई कई इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो आप स्क्वायरल कंडक्टर यूज कर रहे हो उसका डाया क्या होता है। तो आपको जानना जरूरी है। तो आप इंजीनियरिंग के छात्र हो या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, तो आपको कंडक्टर्स की डिटेल जानना आवश्यक है, क्योंकि कहीं पर अभी आप कार्य कर रहे हो उसके अगर जो कंडक्टर्स है, कहीं ना कहीं ये, जैसे मैंने आपको बताया कि विद्युत लाइन का वह अंग है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत शक्ति को, मतलब पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। लेकिन आपके पास गाड़ी है, आपको यही नहीं पता हमारी गाड़ी की क्षमता क्या है, तो आप गाड़ी कैसे यूज करोगे, गाड़ी का प्रयोग कैसे करोगे। उसके बाद ओवरऑल कंडक्टर जो डाया होता है, जैसे 6.33 होता है, मतलब इसका जब डाया आप चेक करोगे लगभग इतना आपको प्राप्त होगा। और लगभग जो 1 किलोमीटर आपने कंडक्टर लिया है तो उसका वेट कितना होगा? उसका वेट लगभग 85 किलोग्राम। मतलब अगर जो 1 मीटर में कंडक्टर का जो वेट होगा लगभग 85 ग्राम होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी, जो कि बहुत आवश्यक है आपको जानना है। आप ये कंडक्टर अगर जो कहीं पर लेइंग कर रहे हो, बिछा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, जो कि 115 होती है अगर जो 40 टेम्परेचर तक, 40 सेल्सियस टेम्परेचर रहता है वहाँ का। लेकिन जैसे ही 45 होता है इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। उसी तरीके से टेंसियल स्ट्रेंथ, जैसे मैंने आपको बताया कि टेंसियल स्ट्रेंथ हुआ होता है एक पोल से दूसरे पोल के जो स्पैन लगा होता है, जब इसको आप टाइट करोगे कंडक्टर को, कहीं ना कहीं उसकी एक स्ट्रेंथ होती है जो कि 711 किलोग्राम होती है। इससे ज़्यादा आप इस पर लोड खिंचाव करोगे तो कहीं ना कहीं ये कंडक्टर टूट जाएगा। इस तरीके से मैंने बताया जो कि स्क्वायरल कंडक्टर के बारे में। अब हम आते हैं रैबिट कंडक्टर, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं रैबिट कंडक्टर के क्या डिटेल है। जिसमें आप देखोगे रैबिट नंबर ऑफ वायर जो होते हैं एल्युमिनियम के, वो लगभग 6 होते हैं, और स्टील का जो है 1 होता है, जो इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद इसका जो है डाया कितना होता है एक वायर का? एल्युमिनियम और स्टील का डाया दोनों का सेम होता है, जो कि 3.35। इस तरीके से दोनों जो है डाया होते हैं वायर के। उसके बाद ओवरऑल जो कंडक्टर का डाया है, अब आप पूछोगे क्यों जरूरी है इसका डाया जानना? क्योंकि अगर जो आप कोई लग या सॉकेट लगा रहे हो तो आपको डाया नहीं पता होगा, तो आप कैसे चुनाव कर पाओगे, लगे या सॉकेट का। तो इस तरीके से जो ओवरऑल डाया होता है, ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये जो रैबिट कंडक्टर है उसका जो है डाया ओवरऑल कितना होता है। जो मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूँ, ये सारी डिटेल जो है बेयर कंडक्टर की, मतलब नंगे कंडक्टर, ना कि इंसुलेटेड कंडक्टर। जो हमारे हाथ में ये इंसुलेटेड कंडक्टर है जो कि आज यूज हो रहा है, पहले सारे बेयर कंडक्टर यूज होते थे। उसके बाद देखोगे अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर में कितने किलोग्राम जो है रैबिट कंडक्टर होगा। तो 1 किलोमीटर में लगभग 214 किलोग्राम जो है रैबिट कंडक्टर लगेगा। उसी तरीके से आता है करंट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब इसकी जो भार सहन करने की क्षमता होती है वह कितनी होती है? लगभग 208 एम्पियर। मतलब इस पे जो आप स्टैंडर्ड रूप से देखा जाए तो इस पे 208 एम्पियर तक आप इस पे लोड दे सकते हो। इसी तरीके से जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें क्या होता है, इसकी
करंट कैरिंग कैपेसिटी भी घट जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कैरिंग कैपेसिटी जाहिर सी बात है घट जाएगी। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो इसकी क्षमता होती है, मतलब अगर जो इसका स्पैन भी ज़्यादा हो जाए तो भी ये जो है आराम से इसको टाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इससे लगभग कई गुना ज़्यादा होती है, जिसमें आप देख सकते हो 860 किलोग्राम होता है। इसके बाद आते हैं हम डॉग कंडक्टर, जिसमें हम समझने वाले हैं डॉग कंडक्टर का क्या डिटेल है। जिसमें आप देखोगे डॉग कंडक्टर जैसे नाम से ही पहचान पा रहे हो, डॉग कहीं ना कहीं ये मोटा भी है और इसमें कहीं ना कहीं भार सहन करने की क्षमता ज़्यादा है। इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ एल्युमिनियम के वायर कितने हैं, वह लगभग 6 है, मतलब तीनों के नंबर ऑफ एल्युमिनियम के वायरों की संख्या सेम होती है। इसी तरीके से आता है स्टील का, स्टील में का इसमें ज़्यादा होता है। आप इधर देख पा रहे होगे एक तरफ 4 है और इस तरफ 3 है, तो इस तरीके से 7 हो जाते हैं जो कि स्टील वायर। लेकिन इसके स्टील वायर जो होते हैं वो अदर इन दो जो स्टील और एल्युमिनियम के बराबर थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका स्टील के वायरों का जो डाया है ये कम होता है, किसकी इसकी अपेक्षा, जो कि एल्युमिनियम के। इसका 4.72 होता है एल्युमिनियम का, और 1.57 होता है जो कि स्टील का। ओवरऑल कंडक्टर का डाया देखा जाए वह लगभग 14.15 होता है। और इसका वेट, अगर जो 1 किलोमीटर कंडक्टर आपको फैलाना है, और आपको ऐसे तो चेक नहीं कर सकते कितना है, तो आप वेट के हिसाब से भी देख सकते हो कि अगर जो 394 किलोग्राम वेट है कंडक्टर का, तो 1 किलोमीटर तक आराम से कंडक्टर को ले कर सकते हो। उसके बाद आता है करंट कैरिंग कैपेसिटी, जो कि ये बहुत जरूरी है आपको जानना। करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है 324 एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर, किसमें? जब 40 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है एनवायरमेंट का। उसके बाद आता है 45 सेल्सियस। 45 सेल्सियस पे क्या होगा? करंट कम हो जाएगा, जिसमें 300 एम्पियर। और इसकी जो टेंसियल स्ट्रेंथ होती है वह काफ़ी होती है, जिसमें 3299 इसकी टेंसियल स्ट्रेंथ होती है। जो कि ये कंडक्टर जो है ज़्यादातर एसटी में ही यूज किया जाता है, लेकिन आप अगर जो एलटी में लेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वहाँ का लोड ज़्यादा होगा, तो आप एलटी में भी लेन कर सकते हो और इसको लगा सकते हो। तब हम आते हैं पैंथर कंडक्टर। ये हमारे पास लास्ट कंडक्टर है जो कि है पैंथर कंडक्टर। इसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे पैंथर। पैंथर ये सबसे मोटा कंडक्टर है। ये लगभग 33 केवी लाइन तक यूज किया जाता है, मतलब 11 केवी में यूज कर सकते हो और 33 केवी में आराम से यूज कर सकते हो। मैक्सिमम ये 33 केवी में यूज किया है, जिसमें नंबर ऑफ एल्युमिनियम के वायर की संख्या जो होती है लगभग 30 होती है, और जो स्टील का वायर होता है ये 7 होता है। जो कि स्टील के वायर और एल्युमिनियम के वायर ये सेम होते हैं, जैसे आपको स्क्वायरल और रैबिट के थे उसी तरीके से इसमें होते हैं, जो कि 3 mm इसका डाया होता है। उसी तरीके से ओवरऑल जो डाया होता है वो लगभग 21 mm होता है। ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट वेट जो होता है, मतलब अगर जो 1 किलोमीटर आपको कंडक्टर फैलाना है, जैसे मैंने आपको बताया, तो लगभग आप 376 किलोग्राम अगर जो कंडक्टर लोगे तो 1 किलोमीटर तक ले कर सकते हो। उसी तरीके से अभी आता है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो 520 होती है जब आपका टेम्परेचर 40 है, और 482 हो जाएगा अगर जो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है पैंथर कंडक्टर, जो कि कहीं ना कहीं ये 33 केवी लाइन में यूज होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा करंट होता है। और कहीं ना कहीं इसकी टेंसियल स्ट्रेंथ भी देखा जाता है। जब आपका वोल्टेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसके स्पैन लंबे होते हैं, और उसमें जो है वोल्टेज बढ़ने के साथ उसे मोटा कंडक्टर यूज होता है, क्योंकि इसके टेंसियल स्ट्रेंथ की भी जरूरत होती है, जिसमें आप देखोगे ये लगभग 9127 काफ़ी ज़्यादा होता है। इनसे तो कई गुना ज़्यादा है इसमें से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप फ्यूचर में आप देख सको करंट कैरिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ वायर, इसके 1 किलोमीटर में कितने किलोग्राम कंडक्टर होंगे, इस तरीके से जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया 4 कंडक्टर के बारे में। आपके यह कैसे वीडियो लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। इसी तरीके से मैं और कई सारे कंडक्टर्स, केबल्स और इंसुलेटर, इन सब के बारे में भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी कई सारी वीडियो बना रखा हूँ कंडक्टर के ऊपर में। इसके बाद मैं केबल पे भी वीडियो बना रहा हूँ, और इक्विपमेंट, मेजरमेंट, इनसे संबंधित, मैं इलेक्ट्रिकल संबंधित जो भी फील्ड में यूज हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर पे मैंने कई सारे वीडियो बना रखा है, जो कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा। इसके बाद हमने स्विच गियर पे बनाया है वीडियो, जिसमें कई सारे आर्मी के ऑपरेशन के बारे में बताया, जो कि सबसे ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं आर्मी के ऑपरेशन में, जो कि कहीं ना कहीं ये खतरनाक भी होता है अगर जो आप लाइव लाइन में गलतियां करते हो। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप लाइक करके बता सकते हो, कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हो, इस तरीके से आपको वीडियो लगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।